बाबर आजम साहब ने शायद अपने बर्थडे का जो गिफ्ट है वो फैंस को जल्द देने वाले हैं, ठीक है। उनके फैंस के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। और एक खबर उनके फैंस के लिए बहुत बुरी है, बेचारा जो कल गुजरिया था हाँ, मेरे से सिक्योरिटी ब्रीच की ठीक है, थी। और उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, तो उसके हवाले से मैंने तो आपको सुना है अपडेट कुछ देंगे। मामला अरेस्ट की जाने भी जा रहे हैं। हो गया हाँ। अरेस्ट हो गया है। और अब कुछ मुझे लोगों ने बताया, ये हकीकत है नहीं है, कि बाबर आजम साहब ने भी शायद उसके लिए कुछ वो करेंगे, कुछ खैर हो अगर रही किया है है तो कुछ अच्छी बात है। कुछ हमारे जो ज़रा हैं वो बता रहे हैं। अभी ये कितनी कंफर्म है ये खबर अभी सामने भी आ जाएगी। साथ साथ में बात करेंगे कि भाई रिजवान की तो वापसी नो एंट्री हो रही है, ठीक है। ओके। और फिर बाबर की जो ब्रेकिंग है, और फिर पिंडी में एक बार फिर हम लोग जो है वो स्पिन का जाल लेके यानी जा रहे वही हैं। फॉर्मूला हाँ, वो अपनाएंगे पिंडी में आकिब भाई अब पहुंच रहे हैं। अच्छा, वैसे बड़ी तनकीद हुई थी यार, हाँ, आपको याद होगा पहले भी तो। आकिब भाई लाहौर से पहुंचे हैं इस्लामाबाद, और वो कह रहे हैं कि बस ये जो जाल था ना यही उठा के उसी पिच पर डाल दो। अच्छा, फिर वो ठीक है, कहेंगे क्योंकि वो पता है क्या कहेंगे? हाँ वो कहेंगे भाई अब हम ये स्पिन खेल के जीत हाँ गए हैं, लेकिन हाँ शाहीन शाफिदी कप्तान होने चाहिए। शाहीन कप्तान होना चाहिए। फिर वो जाहिर बात है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को फाइनल में देख रहा हूँ। हाँ। यानी आकिब भाई भी और कौन से फाइनल में? सही वो से नीचे से फाइनल में गए फिर होंगे। कोई मिशन में हो ना हो, भारतीय जितने भी जो भी कुछ कर लें, लेकिन विराट कोहली कह रहा है कि मैं 27 का वर्ल्ड कप खेलूंगा, विराट मेरा कोहली ने मिशन है। ठान लिया है और कि मैंने खेलना है आप कुछ भी कर लो, आप ODI गंभीर वर्ल्ड कप। कुछ भी कर ले, मैं खेलूंगा। तो उसमें अच्छा, मजे की उन्होंने बात फिर यह है किया, कि कुछ ठीक है। लोग उनकी सपोर्ट में भी आ हाँ, गए। सपोर्ट में भी बात है। ये साथ साथ उमर अकमल वापसी आ गए, उन्होंने बोला बैटिंग भी मैं कर मुझे लूंगा, लगता है बाबर आजम का कमबैक हो या ना हो, हाँ। उमर अकमल का तो पक्का लग रहा उमर है। अकमल का कमबैक हो रहा है। और मुझे थोड़ा सा वो ताजुब हुआ जब वकार यूनुस उनसे विकेट कीपिंग करवाते थे, तो कहते थे हमें तो विकेट कीपिंग नहीं, तो ये अब नाइट में क्या वकार यूनुस ने उनको कहा है कि जाके विकेट कीपर करो। चलो भाई, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं T20 स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है 3 से 4 दिन के अंदर, और बाबर आजम साहब हैं उसके अंदर। बाबर कंफर्म हो गया है, 19 तो इसका मतलब है फिर T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम खेल रहे हैं। हाँ, अब वही नहीं पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर घूम फिर के वही प्लेयर्स को लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यंगस्टर आ रहे हैं ना, वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं अच्छा, कर बाबर आजम साहब को बता भी दिया गया कि बाबर आजम साहब आप 4 नंबर पे खेलेंगे, ठीक है। और आपको लेने की वजह सिर्फ यही है कि हम छोटी टीमों के खिलाफ भी हमारा मिडिल ऑर्डर का इशू है ना हमारा, तो मिडिल ऑर्डर का इशू वो है। आपने आके संभालना है किसी भी तरीके से। बाकी एक स्लो और खेलें, डॉट बॉल खेलें, हाँ, बस टिके रहें। सही से। अच्छा, एक आजम खान, बाबर आजम तो आ रहे हैं, मगर एक और आजम है, यानी आजम खान की भी बात करूंगा। एक मुझे फॉर्मर क्रिकेटर ने कहा है कि हो सकता है आजम खान की भी वापसी हो। अच्छा, आजम खान ने रिसेंटली में खास काफी वेट लॉस भी किया है। बहुत लॉस किया, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर तो यार चांस मिलना चाहिए। जब बाबर आजम का कमबैक हो सकता है, चांस देन व्हाई नॉट है। आजम खान। अच्छा, फिर दूसरी जानिब जो है कोच जो है हमारे, वो कह रहे हैं नहीं यार, मैं हारिस को एक और मौका देना चाह रहा हूँ। हारिस रऊफ को या मोहम्मद हारिस को? हारिस विकेट कीपर जो है, अच्छा। हाँ, उनको एक मौका और देना चाह रहा हूँ। यार कितने मौके देंगे बस यार, कितने मौके कुछ देंगे। ना कुछ तो चल अभी रहा जो है। हमने रिसेंट इवेंट खेला था एशिया कप, क्या परफॉर्मेंस थी हारिस। तो अच्छी न्यूज़ दोनों है। हारिस ने बहुत मायूस किया था। 50 रन मुझे हारिस रऊफ के याद रहेंगे, और हाँ, 500 रन जो इंडिया में देकर आए थे वो तो मैं कभी नहीं भूल पाती। वो ज़्यादा ही मायूस किए। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा बाबर आजम साहब की T20 में जगह बनती है नहीं बनती है, यकीनन ये और तनवीर तो नहीं कुछ यार, बनती है। ठीक है, बनती है। और अगर मिडिल ऑर्डर का उनको एक टास्क दिया गया है तो मुझे लगता है कि वो कुछ बेहतर कर लेंगे इन द मिडिल ऑर्डर। मेरे ख्याल से फिर आप पीछे की तरफ जा रहे हो। नहीं, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। मेरी सॉरी, साइन पे हमने लाइक किया, आप देख लें क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो हमारे हसन नवाज को आप देख लें क्या मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, समझ से भी तो बाहर है। कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार मौके मिलते हैं तो ज़ाया करते हैं। फिर कल को हम और आप यही बात कर रहे होते हैं, यंगस्टर को मौके नहीं मिलते। जब मौके मिल रहे हैं तो भी तो अवेल नहीं कर रहे ना यार। बाबर आजम साहब की PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, शायद उस परफॉर्मेंस पे उनको ले लें तो नहीं, तो मेरे ख्याल से जो बुरा परफॉर्म अभी किया है ना एशिया कप में बाबर आजम के लिए, इन लोगों ने खुद रास्ता खुलवाया है। जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आप आगे की तरफ ही जाओ ना। आगे कहाँ जा रहे हो? हम उमर अकमल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम हाँ, तो आगे कहाँ उमर जा अकमल रहे की बात हैं? करिए। फिलहाल आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग बाबर आजम को मेरे ख्याल से एक मिनट में एक चीज ऐड करूंगी, जब उमर अकमल आ रहे हैं तो यार शुएब मलिक को भी खिला दो यार। हाँ, तो फिर सरफराज का क्या हाँ, वो शायद इसी वजह से वो डोमेस्टिक भी खेलना शुरू कर दिया सरफराज ने तो। अच्छा भाई, उन फैंस के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है, ठीक है, कि वो जो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए थे उसके बाद मोहसिन नकवी यार एक्चुअली फैन थे वो बाबर के, और वो ड्रेसिंग रूम में गए थे जस्ट टू मीट बाबर आजम एंड आल्सो टू विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड साथ में वो सेल्फी लेना चाह रहे थे, लेकिन वो सिक्योरिटी उन्होंने ब्रीच किया। लेकिन इस तरह से अलाउ नहीं होता। बेहतर होता कि वो कोई परमिशन ले लेते, कुछ रिक्वेस्ट कर लेते तो शायद वो बाबर से मिल पाते। लेकिन
सिक्योरिटी ब्रीच की तो प्लेयर्स की सेफ्टी पर कंसर्न और क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, जिसकी वजह से नहीं पुलिस ने बहुत सवाल intervene उठाया किया। और भारतीय मीडिया तो बहुत मजाक बना रहा है इस चीज़ को लेके, और पोस्टर मार के नहीं, पीसीबी भी नहीं, कह रहा है कि हम इस पे वो करेंगे। मजाक बनाने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा ना हाँ। कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, वो जो एक फैन आ गया था हाँ। और उसने आई थिंक विराट कोहली को तो पूरा पकड़ लिया था। हाँ। तो ये तो होता रहता है, इसमें वो कोई अपनी मजाक गिरबान में बनाने वाली दिखाते हैं। बात नहीं है। अच्छा भाई, तो फिर हुआ ये है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ केस वेस भी हो गया। जो हमारे जराए कह रहे हैं शायद बाबर आजम साहब ने रिक्वेस्ट करी है उनको चलिए, हाँ, छोड़ चलिए, दिया अच्छी जाए। बात है कि बाबर ने लेकिन फैंस को भी सोचना चाहिए, फैंस को सोचना हाँ, चाहिए, कि जाहिर है बहुत नाजुक मामला होता है, बहुत मैटर और करती है प्लेयर्स की। और जाहिर बात है हाँ कि आप चलो अपने इधर गए हो, अगर आप उधर चले जाते तो फिर और लंबे ही जा रहे होते। सही बात है। अच्छा भाई, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए स्पिन विकेट बनानी है, ठीक है, फ्रेंडली विकेट हाँ, बनेगी और फिर से क्वेश्चंस होंगे। हाँ। और पता है माइकल वॉन सबसे पहले बात पंखे करेंगे उनके लगा दिए उन्होंने, ठीक ठाक पंखे लगा दिए, सही है। अच्छा, लाइनअप के हवाले से कह रहे हैं कि भाई अभी आकिब जावेद कह रहे हैं कि मैं ना पहुंचूं, लाइनअप पे बात नहीं करना। सोचो यार, वो लाइनअप डिसाइड करेंगे। हाई परफॉर्मेंस कोच का ये इख्तियार होता है कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर यानी ये खबरें आ रही हैं हमारे पास, टीम के सिलेक्शन पे बात करें। हाँ, तो अभी ये खबरें आ रही हैं, अब देखते हैं सेकंड में मैच में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, लेकिन अजहर यानी शाहीन को रेस्ट नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा था कि शाहीन को रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि ये खुद भी पहुंच रहे हैं तो फिर मैं ना समझूंगी। नहीं, शाहीन अब खेलेंगे, आसिफ आफरीदी शायद ना खेलेगा, एक आफरीदी खेल सकता है, उन्होंने बोला शाहीन खिला दो या आसिफ खिला दो। नहीं, मेरे ख्याल से उनको आसिफ को खिलाना चाहिए था। जब इतनी आपने तनकीद बर्दाश्त किया, आप उनको लेकर आए, अजहर महमूद इतना वोकल हुए, तो फिर चांस वो डिजर्व करते। सही। अच्छा भाई, उमर अकमल की वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यार, जो इस तरह से हमारे यंगस्टर और ये जो नॉर्मल अभी लड़के हैं जो टीम में काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, अगर ये बुरा खेल रहे हैं और उमर अकमल की फॉर्म बेहतर है तो ही डिजर्व अ चांस। मैं कहती हूँ ठीक है। फॉर्म अभी उन्होंने खेला था है। नहीं, आई थिंक वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होंगे, तो एक का चांस देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखें ना, 9 फ़रवरी को उन्होंने लास्ट 2024 में अपना लास्ट मैच खेला है, उसके बाद उन्होंने कोई क्रिकेट ही नहीं खेली है तकरीबन 1 साल। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी अभी उनको भाई हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने खेल के क्या उखाड़ लिया, आप मुझे सिर्फ ये बता देना यार। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है और उसका कमबैक हो जाता है तो इट्स नॉट अ बैड। और लास्ट जो उन्होंने T20 अपना खेला है वो 7 अक्टूबर 2019 को खेला है, 6 साल। व्हाट इफ वो टीम में आते हैं, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो फिर क्या जवाब रह जाएगा? आ जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, मैं तो कहती हूँ भाई उमर अकमल को भी, सरफराज को भी, शोएब मलिक को भी, अब 2 चांस। सही। अच्छा, एक वो था ना इंडियन टीम का चलता था कि वो मूवीज में चलता था तारीख पे तारीख। अब तो एक आ गया झूठ पे झूठ। और जब से ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने इनके दुम पे पैर रखा है तो ये तो और वो कर गए। और एक बहुत मशहूर है, मैं क्या नाम लूँ उनका, वो बैठ के इतना बड़ा दावा कर रहे थे जैसे उनके पास BCCI की नहीं PCB की डायरी है, और खोल के बता रहे हैं कि यार सलमान अली आगा को हटा दिया गया, शादाब खान कप्तान आ गया और ये जल्द अनाउंसमेंट हो रही है और अगले कप्तान शादाब है और बाबर आजम साहब भी प्लान में नहीं है। यानी उन्होंने सब कुछ बता दिया। आई डोंट नो उन्होंने रिहैब भी प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इंजरी का काफी उनका भी संगीन मामला हो गया था। सही। अच्छा, फिर जब ये खबरें चली तो हमने अपनी ऐसे मालूम करा, उन्होंने बोला आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बोला तो उन्होंने बोला यार अब फोन रख दे आप, अब तो अगली बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि आपने वहाँ का हवाला दी थी। तो सोचो यार, आपको तो कोई सीरियस ही नहीं रहा है। जहाँ तक हमारी खबर थी वो सलमान अली आगा को ही कंटिन्यू करना चाहता है PCB। तो अभी फिलहाल सलमान नहीं हटेंगे और आई डोंट थिंक सो कि हटाना अभी ठीक भी होगा, क्योंकि अभी बहुत खेला नहीं है सलमान ने। 1-2 सीरीज क्यों ना आप हार जाओ तो इतना अभी बहुत सारी चिंगम बाकी हैं, अभी पूरी खत्म करनी है। नहीं, अभी तो आई थिंक थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है सलमान ने टेस्ट मैच। अच्छा, आपको अगर फिक्र करनी चाहिए तो अपने हीरो की फिक्र करनी चाहिए, विराट कोहली की करनी चाहिए, साथ में कदर भी करें। और वो बता रहा है कि भाई मैं तैयार हूँ खेलने के लिए, आप लोग मेरे लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं। अपने स्टार को अपने छोड़ दिया और बाकी तमाम स्टार्स की आप लोग परवाह कर रहे हैं। विराट कोहली ने एक वीक पोस्ट करी है और उनका कहना था, उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त में ये पोस्ट सामने आई है जब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मुस्तकबिल के वजह से चहमगोइयाँ हो रही हैं। विराट कोहली ने 1 डे सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जुमेरात को एक पोस्ट की इसमें लिखा था कि
तुम हकीकत में तब नाकाम होते हो जब तुम हार मानने का फैसला कर लेते हो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ना कह के बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने बोल दिया मैं गंभीर की तरह घबराता नहीं हूँ, क्योंकि ठीक इस है? तरह की बातें हाँ, सर्कुलेट हो रही थी फ्रॉम द बीसीसीआई एज वेल कि भाई वो खेलना नहीं चाहते, हाँ। और इनफैक्ट उनकी आईपीएल रिटायरमेंट से मुताबिक भी हाँ, खबरें चलाई जा रही थी ताकि उनको डीमोटिवेट किया जा सके, बट और उन्होंने विराट कहा है कि कोहली- मैंने अभी हार नहीं मानी है। हाँ, विराट कोहली का कितना खौफ है अभी, देख लो ऑस्ट्रेलियनों के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि कोहली के साथ है तो हम लोग क्या seriously, करेंगे। अब बड़ा नाम है अच्छा, यार, फिर बड़ा जो player है। दिनेश कार्तिक है उन्होंने भी भाई बहुत एक अहम राज जो है वो करा है। हम्म। उन्होंने भी बताया कि भाई ये तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, जा लंदन रहे में हैं, ट्रेनिंग कर सब रहे हैं, कुछ कर सब रहे हैं। तरीके। किसने कह दिया इन्होंने क्रिकेट हाँ। छोड़ दी कि बैट को हाथ नहीं लगाया। और वो इतने फिट है हाँ। कि उनको देख के आई डोंट थिंक सो कि हमें ये कहने का भी दिल चाहता है कि वो क्रिकेट छोड़ें अभी। हाँ, वी वांट टू cricket सी हिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ हाँ सर, आपकी आपकी एज क्या है? अभी तो हम नुमान अली को आप देख लें, अभी तो उन्होंने स्टार्ट करा है। सीरियसली। उन्होंने और कहा क्या? दिनेश कार्तिक ने तो मतलब बता दिया ना कि बीसीसीआई अपना उनमें कुछ लोग अपना एक हाँ, एजेंडा चला रहे हैं एजेंडा और वो चला चाहते हैं कि कोहली नहीं खेले। कोहली- हालांकि कोहली ने क्लियरली कहा है, और जिस तरह की उन्होंने पोस्ट शेयर की है उस पर बड़ा ये क्लियर वाजे है कि वो 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो खेलना चाहते हैं। ना सिर्फ कोहली बल्कि रोहित शर्मा की भी यही रोहित अज़ाइम शर्मा, है, सही और से। इन दोनों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही विराट है। तो कुछ भी आप कर लो आप। इनफैक्ट एक बात जो कार्तिक ने की वो बहुत अच्छी की है कि जो बाकी प्लेयर हैं वो एग्रेसिव खेलते हैं और वो रिलाई भी करते हैं कोहली के ऊपर, बिकॉज उनको सही। पता है कि कोहली ने आगे कोई हैप होगी तो वो संभाल लेंगे। और हमने सही। ये देखा भी है कि अगर भारत का टॉप ऑर्डर थोड़ा नाकाम होता है या जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो कोहली एक मजबूत प्लेयर के तौर पर खड़े हो जाते सही, सही, सही। हैं और सपोर्ट करते हैं टीम। अच्छा अच्छा, चले क्रिकेट से तो रिटायरमेंट की नहीं है, मगर स्विमिंग से एक आया है कि बड़ी इतनी जल्दी रिटायर हो गई हैं। आरियानी तिटमस हैं जो कि हाँ। ऑस्ट्रेलियन स्विमर हैं और रिटायर हो गए हैं ओनली एट द एज ऑफ 25, लेकिन सोचें। उन्होंने पूरी अपनी आप बीती बताई है। हाँ, वजह एंड बताई है। शी वाज लाइक कि भाई वो कैंसर पेशेंट हैं और जब से उनको ये मामलात हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने कहा भाई स्विमिंग मेरी लाइफ थी, मैंने एक अरसा इसको दिया काफी है, रिकॉर्ड तो अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है वो इससे बढ़ के भी हैं। उनकी रिसेंट अभी एक कैंसर की ट्यूमर की भी सर्जरी उनको करवानी पड़ गई थी और 1964 के बाद गालिबन ये ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा कोई स्विमर का नाम उभर कर सामने आया था और बैक टू बैक उन्होंने चाहे टोक्यो देख लें या पेरिस ओलंपिक्स देख लें, वहाँ उन्होंने फतूहात हासिल की हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, बल्कि अपना नाम एक बहुत छोटी उम्र में बनाया भी है। लेकिन एट छोटी टाइम्स सी ऐसा उम्र में होता है कि retire लाइफ में इतनी मुश्किलात और इतनी ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं कि इंसान को ज़रा अपने करियर से भी किनारा कशी करनी पड़ जाती है, या तो फिर उसकी जो तरजीहात हैं वो बदलने लग जाती हैं। तो इसी किस्म की जज्बात का आरियानी की जानिब से भी इज़हार किया गया है एंड आई होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं और जिस तरफ भी वो जाने का सोच रहे हैं आई विश कि उन्हें वहाँ भी कामयाबी मिले। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो, ज़रूर बताइएगा। बाबर आजम साहब की आप वापसी देख रहे हैं T20 में, उमर अकमल की वापसी देख रहे हैं और विराट कोहली का तो शुएब होना ही को भी चाहिए। खिला लो और सरफराज को भी खिला लो यार, सबको खिला लो, बस जीत जाओ इन सबको खिला के। ओके बाय।